शांति। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू आवर सीरीज आईना। खुद को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आज हम दशहरे के बारे में बात करेंगे। आप सभी को दशहरे के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का त्यौहार हमारे देश में बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन रावण के बड़े बड़े पुतले मनाए जाते हैं और उन्हें जला दिया जाता है और उसके बाद लोग ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं। कहते हैं कि दशहरे पे राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके पूनम दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, हमें बताएं कि दशहरे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। ओम शांति। आईना सीरीज के सभी दर्शक गणों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, सच्चाई की जीत का पर्व है। इसमें हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी दुर्गुणों से हमारा कल्याण नहीं हुआ। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, तपस्वी, विद्वान, पंडित बन जाए, लेकिन सद्गुण आत्मा का श्रृंगार है और यही हमारे सच्चे मित्र हैं। हम इनको अपना साथी बनाएं। विश्वसनीयता, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, परोपकारिता, सेवा आदि गुण ये हम अपनाते हैं तो हमारी जीत सही अर्थों में होती है। और दुर्गुणों का आधार लेके, बुराइयों का सहारा लेके हम एक बार जीत भी जाएं, लेकिन वो सच्ची जीत नहीं है, वो विजय स्थायी नहीं है, उसमें भी हार निश्चित है। तो विजयदशमी विजय का पर्व है और मुख्य रूप से रावण के जो 10 सिर दिखाए हैं, ये 10 बुराइयों का सूचक है। इन 10 बुराइयों को जीतने तो रावण समाप्त हो जाएगा। रावण बाहर नहीं है, हमारे मन में ही है। विकारों का नाम रावण है और जब बुराइयां समाप्त होंगी तो सतयुग आएगा, सत्य का युग, पवित्रता का युग, जहाँ खुशहाली है, आनंद है। इसीलिए कहते हैं दशहरे के बाद दिवाली आती है। रावण बुराइयां समाप्त होती और दिवाली खुशियों का त्योहार, दीपों का त्योहार आ जाता है। दीदी, हम बचपन से ही रावण के 10 शीश के बारे में सुन रहे हैं। जैसे रावण का नाम सामने आता है, हमारे दिमाग में उसके 10 शीश सामने आ जाते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि जैसे उसका एक शीश काटा गया तो दूसरा शीश आ गया, दूसरा काटा गया तो तीसरा आ गया। तो इनके 10 शीश के पीछे क्या रहस्य है? रावण के 10 सिर जो दिखाए हैं, ये 10 बुराइयों का सूचक है। रावण ज्ञानी था, पंडित था, तपस्वी था, लेकिन उसके सिर पे 10 शीश हैं। वो 10 शीश क्यों? वैसे तो 10 सिर संभव होते ही नहीं। 2 मुंह भी हों
तो असामान्य सा लगता है, और 10 मुंह हो तो कितना असहज हो जाएगा। इसमें अध्यात्म छिपा हुआ है। और ये 10 बुराइयां, रावण अहंकारी था, सबसे प्रबल जो उसमें दुर्गुण था वो अहंकार। उसे अपने ज्ञान का अहंकार, तपस्या का अहंकार, अपनी शक्ति का अहंकार, और जो उसने ब्रह्मदेव से वरदान पाए, शिव की तपस्या करके पाया, उसका अहंकार था। तो कहते हैं आप कितनी भी अच्छाई ग्रहण कर लो, कितना भी ज्ञान ले लो, वरदान ले लो, लेकिन अहंकार आ गया ना, तो अहंकार 7वीं मंजिल से नीचे गिरा देता है। और वो सब वरदान, सिद्धियां अहंकार के कारण निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि ईगो प्रमुख है ना। और जब ईगो आगे आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो वो अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों से सेवा नहीं करता है, उनका दुरुपयोग होता है। ये जो भी शक्ति हासिल की, सिद्धि हासिल की, जो भी ज्ञान वरदान हासिल किया रावण ने, अगर वो जन कल्याण में लगाता, विनम्रता से इनका प्रयोग करता, तो कितना श्रेष्ठ जीवन होता। लेकिन ईगो आने से, अहंकार आने से इनका प्रयोग गलत जगह हो गया, और गलत जगह हो जाने से नाश हुआ। दूसरा प्रमुख विकार क्रोध। रावण में क्रोध प्रमुख था। क्रोध, अहंकार और क्रोध बहन भाई हैं। अहंकार आता है ना तो क्रोध आता है। अहम को चोट पहुंची, क्रोध आता है। और क्रोध में रावण ने किसी की भी अच्छी सलाह नहीं मानी। वो कोई भी उसको अच्छी सलाह देता, उसके भले के लिए कहता। मंदोदरी ने भी उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि सीता माता लक्ष्मी का रूप है, इन्हें वापस राम के पास भेज दो, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन रावण ने नहीं माना। अहंकार था ना, अहंकार के कारण क्रोध में आ जाता था। सही सलाह भी उसको अच्छी नहीं लगती थी, और क्रोध इसने उसके अंदर और कई बुराइयां विकसित की, जैसे कपट। कपट क्या है? बाहर रूप कुछ और है, अंदर में कुछ और है। रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन साधु का वेश लेके किया। तो बाहर से तो उसने अपना रूप बहुत सुंदर दिखाया साधु का, लेकिन मन में तो साधु भाव नहीं था, मन में तो कपट था। सीता का हरण करने का उद्देश्य था। तो आज के युग में हम भी क्या कर रहे हैं? दूसरों के साथ छल करते हैं, अविश्वास करते हैं, गलत करते हैं। और ये कपटपूर्ण व्यवहार कितनी बुराइयां समाज में पैदा करता है। संबंधों में भी दुख शांति आ जाती है। चौथा विकार कपट आया, क्रोध आया तो क्रूरता आ जाती है। क्रूरता, वो व्यक्ति किसी की भावनाओं को नहीं समझता, इतना क्रूर हो जाता है ना, बस उसे अपनी भावनाएं, अपने विचार सर्वोपरि लगते हैं, दूसरों की भावनाओं को महत्व ही नहीं देता, बिल्कुल भी उसके प्रति संवेदनशील नहीं होता है। तो रावण में क्रूरता आ गई थी। इसके कारण उसके अपने भी पराये हो गए। विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ दिया, और उसने अपने
नाना की भी नहीं मानी, धीरे धीरे उसके साथी उससे विमुख होते चले गए। पांचवा विकार कलह, कलह क्लेश, कलह हो जाती है, घर में ही कलह हो जाती है, आपके साथियों में कलह बढ़ जाती है। और कलह का कारण जब सच मरता है ना तो कलह समाप्त हो जाती है। तो रावण ने सत्य को नहीं समझा, सत्य ज्ञान को नहीं समझा, सत्य कार्य को नहीं समझा और पूरा वातावरण कलह का बन गया। पांचवा दुर्गुण है प्रतिकार, बदला लेना। रावण ने बदला लिया किस बात का? जब शूर्पणखा की नाक कान काटे गए तो उसने भी बदला लेने के लिए सीता माता का हरण किया, लेकिन अपनी गलती नहीं समझी कि मेरी बहन की गलती है। बहन ने राम से विवाह करने का अनुरोध किया और राम जी विवाहित थे, लेकिन बहन की गलती नहीं समझ के उसमें बदले की भावना आ गई कि मेरी बहन के साथ ऐसा किया ना तो अब मैं भी बताऊंगा। तो बदले में उसने राम की पत्नी का ही हरण कर लिया। अहंकार के कारण मोह भी उत्पन्न होता है। अहंकार है और मोह, ये मेरे हैं। अपनों में कमियां नजर नहीं आती, अपनों के प्रति हम मतलब दूसरों के साथ भेदभाव कर जाते हैं, अपनों के लिए अन्याय कर जाते हैं दूसरों के साथ। तो रावण ने भी अन्याय किया मोह के कारण, बदला लेने के कारण। तो मोह, जातिवाद आज के युग में, राष्ट्रीयवाद कई बीमारियां ला रहा है। मोह के कारण योग्य लोगों को स्थान नहीं मिलता, भाई भतीजावाद बढ़ जाता है। वैर, ये क्रोध का सूक्ष्म रूप। वैर विरोध की भावना आ गई तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वही विचार चलते हैं कैसे हम इससे बदला लें, वैर निकालें। तो हमारी अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, रचनात्मक शक्ति का ह्रास हो जाता है। एक और विकार रावण में, लोभ। वो लोभ उसे अपनी जीत का लोभ था। रावण को अहंकार था, मैं बहुत विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे पास तो कितने देवताओं के वरदान हैं, सब मेरी मुट्ठी में है, पांचों तत्व मेरे चरणों के नीचे हैं और मेरे साथ तो अनेक देवी देवताएं हैं, मेरा तो अहित हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो इस साधारण वनवासी राम को हराना ही है। ये मेरे सामने आया है, चुनौती मिली है, अब मैं इस चुनौती को छोड़ूं कैसे? चाहे लोगों ने समझाया युद्ध नहीं करो, लंका का विनाश होगा, लेकिन उसे जीत का लोभ था ना, कि मुझे जीतना है और किसी भी हाल में जीतना है। तो इस कारण बाकी सब बातें वो भूल गया। धर्म क्या है, अन्याय क्या है, सत्य क्या है। धर्म की जीत है और अधर्म की हार है। हट, रावण में हट, जिद्द आ गई थी। जिद के कारण पूरे कुल के विनाश के लिए वो तैयार हो गया, लेकिन अपनी जिद का त्याग नहीं किया। तो कई बार हम भी इतने जिद में आ जाते हैं, चाहे हमारा सब कुछ चला जाए, सब कुछ खो दें, परिवार, धन दौलत, सम्मान, लेकिन अपनी जिद पूरी करते हैं और वो जिद पतन लाती है। तो ये 10 विकार, 10 सिर हैं जिनको हमें समाप्त करना है और सब में ये 10 बुराइयां हैं, इसलिए हम कहेंगे रावण सबके अंदर है। दीदी, जैसे कि आपने कहा कि हम सब में भी ये 10 बुराइयां हैं,
तो इन बुराइयों को हम अपने अंदर से कैसे ख़त्म करें? इसकी जड़ को समाप्त किया जाए। आप पेड़ की एक एक शाखा को काटेंगे नहीं होगा, लेकिन पेड़ को जड़ से ही काट देंगे ना तो सारी शाखाएं समाप्त हो जाएंगी। इन 10 बुराइयों की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान को मिटाना है, और देह अभिमान मिटाने के लिए आत्मस्थिति जगानी है। तो पहले हमने नवरात्रे मनाए, आत्मदीप जलाया। नवरात्रों में अखंड दीपक जलाते हैं। ये आत्मदीप जलाने का पर्व है नवरात्रि। घी, ज्ञान का घी डालो आत्मा में, परम ज्योति से अपना संबंध बनाओ तो आत्मा की लौ जगेगी, जागती ज्योत बनेगी। और आत्मिक स्थिति में हम आ जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं, सुषुप्त शक्तियाँ विकसित होती हैं। और ये शक्तियाँ ही माँ का रूप है, जगदम्बा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। ठीक है, जगदम्बा सहन करने की शक्ति का रूप है, काली सामना करने की शक्ति, और सरस्वती परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। तो जब हम इन नवरात्रों में आत्मदीप चलाते हैं, ज्योति जागृत करते हैं, अपने ज्ञान का घी डालते हैं, और ये सर्वशक्तिमान शिव से ये शक्तियाँ राजयोग से लेते हैं, तो हम स्वयं शिव शक्ति बन जाते हैं और असुरों का संहार होता है। असुर, क्रोधासुर, लोभासुर। असुर क्या है? क्रोध असुर है, लोभ असुर है, मोहासुर, मोह असुर है। इनका नाश होता है। तो आत्मस्मृति में आना, ये जब पुरुषार्थ करते हैं तो 10 बुराइयों का सफाया हो जाता है। इसलिए कहानी में दिखाया है, रावण का एक सिर कटता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा कटता था, तीसरा आ जाता था। तो जब उसकी नाभि पे तीर लगाया ना तो रावण का अंत हुआ। तो हम भी क्रोध छोड़ते हैं, लोभ आ जाता है, लोभ छोड़ते हैं, मोह आ जाता है, मोह समाप्त करते, अहंकार आ जाता। लेकिन सारी बुराइयों को एक साथ खत्म करने की विधि नाभि, जड़ को समाप्त करो। 10 विकारों का मूल देह अभिमान, और देह अभिमान को खत्म करने के लिए आत्मस्मृति बढ़ाओ तो रावण समाप्त होगा, मन का रावण खत्म हो जाएगा। दीदी, हर वर्ष हमें ये बहुत उत्साह रहता है कि इस साल कितना बड़ा रावण बनेगा। पेपर में भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितना बड़ा रावण दहन किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष पिछले वर्ष से बड़ा या लंबा रावण बनाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं तो उसका आकार भी बढ़ाते जा रहे हैं और जलाते हैं हर वर्ष, पर जलता तो नहीं है, तो विकार तो नहीं समाप्त हो रहे ना, बुराइयां तो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उसके बढ़ते जा रहे हैं विकार। उसका प्रतीक रावण का आकार बड़ा करते जा रहे हैं। आज दीदी से बात करके हमने दशहरे के आध्यात्मिक रहस्य को जाना। हमने ये जाना कि रावण के 10 सिर उसकी 10 बुराइयों के प्रतीक थे। आज ये बुराइयाँ शायद हम सब में भी मौजूद हैं, और उन्हें ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम उसकी जड़ तक जाएं और उसे वहाँ से ख़त्म करें। और उसे ख़त्म करने के लिए हमें अध्यात्म के रास्ते को अपनाना होगा। दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।